दर्शकों को वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वरुण। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहाँ पर जो घायल हैं, जो कुछ लोग घायल हैं, जो अस्पताल पहुंचे हैं, उनसे मिलने पहुंचे हैं और परिस्थितियों को समझ रहे हैं। डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की। बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कब कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंच चुके हैं और आपको बता दें, यहाँ मुलाकात करने पहुंचे अस्पताल में। कई लोग घायल हो चुके हैं, उनकी स्थिति गंभीर है, उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ भी पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था। लगातार अधिकारियों से संपर्क में भी हैं। हाथरस पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको ग्राउंड जीरो से भी हमने तस्वीर दिखाई कि 80,000 की परमिशन थी, लेकिन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे। आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार? प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने एफआईआर में यह दर्ज तो किया है, लेकिन आखिर परमिशन मिली तो उसके लिए व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? एक कई सवाल उठ रहे हैं यहां पर। इतने मौत के लिए आखिर कौन है जिम्मेदार? हालांकि बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी वरुण भी बता रहे थे कि लोग जब गाड़ी निकलती है, जब बाबा वहां से प्रवचन देकर निकलने लग जाते हैं, तो उनकी जब गाड़ी निकलती है तो उसके पीछे पीछे भीड़ भागती है। और ऐसे में देखिए, एक जिम्मेदारी हो जाती है जब आपके पीछे इतने सारे लोग, इतने सारे, एक कहते हैं आस्था का सैलाब भाग रहा है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अभी तक लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि इतनी बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही कही जा सकती है जो बरती गई। जो जिम्मेदार है इसके लिए, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। हाथरस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल पहुंचकर वहां पर घायलों का हालचाल जाना, उन्होंने डॉक्टर से भी बातचीत की, लगातार अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या जो जांच की जा रही है, क्या जो जांच हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है? क्योंकि आप समझिए जरा, यहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। इसके लिए प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब भी ऐसे आयोजन होते हैं, एक तय होता है कि लोग ज्यादा संख्या में पहुंच जाते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? जो हमारे सहयोगी वहां तस्वीरें दिखा रही थी, आप समझ सकते हैं कैसा दर्दनाक मंजर रहा होगा। कितनी सारी महिलाएं, कितने छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंचे थे। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई थी? व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। आप एक तरफ खेत में आयोजन हो जाता है, हाईवे है, उसके बावजूद भी यहां पर ना प्रशासन की वैसी संख्या थी। और उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जांच किस दिशा में जा रही है? तो हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे थे। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अस्पताल, घायलों का हालचाल ले रहे हैं। जी बिल्कुल, घायलों का हालचाल ले रहे हैं, घायलों से बातचीत करेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो घटनास्थल पे पहुंचेंगे। जिस घटनास्थल पे मैं खड़ा हूं, यहीं पे योगी आदित्यनाथ आएंगे और शायद मुख्यमंत्री के आने से पहले की जो स्थिति है, अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि शायद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब आप कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर एक्शन तैयार किया जाएगा। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब आपको तय करना होगा कि आखिर जो लोग भी इस पूरे मामले में दोषी हैं, उन पर कार्रवाई आप क्या करने वाले हैं। जिम्मेदारियां आपकी तब भी बढ़ जाती हैं जब आप ये तय करेंगे कि आखिर जो परिस्थितियां बनी थी उसके पीछे किन किन लोगों की परमिशन देने का अधिकार था, किन किन लोगों ने परमिशन नहीं दी, और क्या जो परमिशन दी गई है उन पर किस तरीके से नियमों को ताक पे रखा गया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच में सामने निकल के आनी चाहिए। जहां तक आप खुद कह रही थी कि बाबा की गाड़ी निकली, उसके बाद बाबा चले गए, बाबा का अगर पिछले 18 घंटे से कुछ अता पता नहीं है। बाबा कहां पर हैं, किधर हैं, उनके सेवेदार कहां हैं, किधर हैं, किसी को कोई नहीं पता। और आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अगर बाबा खुद भागे हुए हैं तो सवाल तो उठेंगे। उनके श्रद्धालु उनके पीछे अपनी जान गंवा बैठे। 100 से ज्यादा लोग जो है वो केवल उनके चरणों की धूल माथे पे लगाने के लिए अपनी जान देकर चले गए। और बाबा 18 घंटे से भागे हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि वो मैनपुरी में है, इटावा में है, एटा में है। दूसरी बात और समझिए कि बाबा का एफआईआर में नाम नहीं है। क्या अगर कोई आयोजन होता है तो उस आयोजन में जो मेन कर्ता धर्ता होता है उसकी भी स्थिति दिखती है। उसके अधिकार के बाद ही ये होता है कि आखिर कौन समागम करने आ रहा है, किस बाबा के अधिकार क्षेत्र में ये हो रहा है।
आखिर कितने घंटे तक बाबा यहाँ पर रुकेंगे, ये सारी जानकारी दी जाती है प्रशासन को। और बाबा को भी इस बारे में जानकारी थी कि इतने हजार लोग यहाँ पर जुट सकते हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी बाबा की भी उतनी बनती है। जब आप देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी के पीछे लोग हुजूमों की तरह भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, आपको लगातार जो है छूने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप गाड़ी भी रोक सकते हैं, आप उनको शांत कर सकते हैं। वो आपके सारे भक्त हैं, अगर आप चाहते रोक सकते थे उस हादसे को, लेकिन आपको सिर्फ निकलना था। आप गाड़ी में बैठे और आप वहां से चले गए, आपको कोई मतलब नहीं था आपको कहां जाना है, आप सीधे उन सबको ऐसी ही मौत के गर्त में छोड़ के चले गए। ये बहुत समझने और समझाने वाली बात है कि इसमें जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा जो बनती है वो बाबा की भी बनती है, प्रशासन की बनती है, जो आयोजक थे उनकी भी बनती है कि 10,000 जहां ग्राउंड की कैपेसिटी वहां 80,000 की परमिशन, और उस 80,000 में बिल्कुल वरुण, सवाल कई सारे उठे हैं, कई सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।